अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी एंड होप सो सभी स्टूडेंट इस टाइम कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी जो हमें पेपर स्टार्ट करना है, ये आपका जो पेपर है वो ग्रुप 1 का पेपर है। ठीक है, ग्रुप 1 में आप जानते ही हो आपके टोटल 4 पेपर हैं, जिसमें से 3 पेपर लॉ के हैं और 1 पेपर आपका टैक्सेशन का है। ओके, एंड उसमें से सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, पूरा पेपर का नाम आप देखिए, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। द मैक्सिमम वेटेज इज 100 मार्क्स। क्या 100 से ज्यादा पेपर हो सकता है? नेवर एवर। 100 मार्क्स का पेपर आपका ये है। उसी के साथ साथ आप ध्यान से समझना क्या है, हमें देखना क्या है। यू आर डूइंग अ कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स, आप एक CS कर रहे हो, सभी बच्चों को पता है कि हम CS कर रहे हैं। नाउ CS का रोल क्या होता है? CS से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि बस हमें कंपनी में जॉब करनी है, एक अच्छी खासी हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ बिजनेस फैसिलिटेटर। मैंने क्या शब्द यूज किया? कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ बिजनेस फैसिलिटेटर। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक शब्द का प्रयोग किया, बिजनेस फैसिलिटेटर। नाउ बिजनेस फैसिलिटेटर का मीनिंग क्या होता है, आप इससे क्या समझते हो? ये जो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स है, ये आपको अलग अलग चीजें सिखाता है और कहीं ना कहीं इतना ग्रूम कर देता है कि आप बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, और उसी के साथ साथ बिजनेस को किस तरीके से वाइंड अप करना है ये भी आपको सिखाया जाता है। आज मैं आपको ये सब्जेक्ट तो पढ़ाऊंगी, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, और उस स्टोरी में पूरा का पूरा चैप्टर ये कवर है, पूरा का पूरा। मतलब जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी उस स्टोरी के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। लेकिन उस स्टोरी को सुनाने से पहले जरा हम सब्जेक्ट की से रूबरू हो जाते हैं। सब्जेक्ट से क्या हो जाते हैं? रूबरू। तो रूबरू अगर हम देखें तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ICSI? यू नो माय वे ऑफ टीचिंग इज टोटली डिफरेंट। हम पहले समझते हैं कि हमसे इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, क्योंकि हमें जो एग्जाम पास करना है वो किसका पास करना है? इंस्टीट्यूट का पास करना है। तो हम ये जानना चाहते हैं इस सब्जेक्ट से कनेक्टेड इंस्टीट्यूट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि पेपर आपको किसका पास करना है? ICSI का ही पास करना है। ICSI के हर पेपर को लेके अलग इंटेंशन होती है। मैं यहाँ पे इंटेंशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर का लेवल भी वैसा ही होगा, पेपर का लेवल भी वैसा ही होगा। अगर कंपनी लॉ की बात करें तो वहां पे बात यूज हुई, वहां पे वर्ड यूज किया एक्सपर्ट, इट मींस वहां पे पेपर डीप में आ सकता है, वहां पेपर डेप्थ में आ सकता है। हमें तैयारी उसी तरीके से करनी है। दूसरी चीज, यहां पे अगर हम बात करें तो इस पेपर में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है, क्या कहा है जरा देखते हैं। इन्होंने कहा टू प्रोवाइड द वर्किंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कहीं पर भी इस पूरे बॉक्स में आपको कहीं भी ये शब्द नजर नहीं आ रहा कि कहीं पर एक्सपर्ट वर्ड यूज किया हो। एक्सपर्ट उन्होंने कहीं पर भी यूज नहीं किया। इट मींस आप एक्सपर्ट हो भी नहीं सकते। 22 से 23 चैप्टर्स आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं, एंड जब हम इतना सारा सब कुछ पढ़ते हैं वो भी अलग अलग तरीके का, तो उसमें हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अगर एक्सपर्टाइजेशन की बात करें तो एक्सपर्टाइजेशन तब आएगी जब आप उसमें काम करोगे। तो यहां पे जो इन्होंने कहा टू प्रोवाइड वर्किंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड देयर क्लोजर। देखो, मुझे पहले से ही शौक है कि जब मैं पढ़ाती हूं तो मैं एक एक शब्द का मीनिंग उठाती हूं। जब हम डीप स्टडी करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, अगर हम इस पेपर को देखें तो इसमें साफ साफ इन्होंने बोला सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, एंड दूसरा इन्होंने वर्ड यूज किया क्लोजर ऑफ बिजनेस। मतलब यहां पे आपको बिजनेस को सेटअप करना भी सिखाया जाएगा, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बिजनेस कैसे काम करता है, कौन कौन से कंप्लायंसेस लेने पड़ेंगे, अगर होटल का बिजनेस खोलना है तो कौन कौन से आपको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आपको दूध की डेयरी खोलनी है तो क्या क्या लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, दूध की डेयरी का काम अगर आप करना चाहते हो तो कंपनी के फॉर्म में करना है या फिर दुकान के फॉर्म में करना है या सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में करना है, अमूल दूध पीता है इंडिया NGO फॉर्मेट में करना है, किस फॉर्म में आप दूध का काम करना चाहते हो, दूध का व्यापार किस तरीके से करना चाहते हो। तो पहले तो ये आपको ये सिखाएगा कि बिजनेस करना है, जी हाँ, तो ये बता बिजनेस करने की इच्छा कैसी है, बिजनेस बड़े लेवल पे करना है, बिजनेस छोटे लेवल पे करना है, बिजनेस मिडिल स्केल पे करना है, पूरे हिंदुस्तान को फतेह करना है, पूरे विश्व में करना है।
तो सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी जानते हो कि जब भी कभी कोई बिजनेस किया जाता है, जब भी कभी कोई बिजनेस करते हैं, तो इनिशियल स्टेज में तुरंत के तुरंत हम हिंदुस्तान को फतेह तो नहीं कर सकते। बिजनेस करने का भी एक तरीका होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर आगे ग्रो होता है, फिर एक्सपेंड होता है, देन उसके बाद राज किया जाता है। यस और नो? आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो यहाँ पे इस पेपर, ये पेपर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। इस पेपर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस पेपर से आप भी बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि जब आप एक बिजनेस करने की तय करोगे, इच्छा जाहिर करोगे कि कौन सा बिजनेस करना है, तो उसमें ये बताया जाएगा किस फॉर्मेट में बिजनेस करना है। फिर उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सरकार से कौन कौन सी अप्रूवल लेनी है, सरकार से कौन कौन से कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। गॉट द पॉइंट? मन भर गया है? अब बिजनेस करने का मन नहीं है, अब बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस को क्या करना है, वाइंड अप करना है। तो किस तरीके से बिजनेस को वाइंड अप किया जाएगा, कैसे आप बिजनेस का वाइंडिंग अप कर सकते हो, वो भी तुम्हें यहीं पर ही सिखाया जाएगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन लॉ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सम एक्ट्स। जैसे कि छोटी सी बात बताती हूँ, मान के चलिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी, लेकिन आपने एनवायरमेंटल लॉस फॉलो नहीं करे। मैम एनवायरमेंटल लॉस क्या होते हैं? जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है, इंटॉक्सिकेंट्स निकलते हैं, और इंटॉक्सिकेंट्स जो निकलते हैं उसका आपने प्री ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, आप उस गंदे पानी को सीधा नाले में ड्रॉप करते हो, सीधा आप गंगा नदी में ड्रॉप कर देते हो। सरकार बोलेगी एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन सुन रही है, नहीं सुन रही है, तेरा काम क्या है, तूने पूरी गंगा दूषित कर दी, उड़ा देंगे हम तुझे। उड़ा देंगे मतलब हाँ, तेरी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगे अगर तूने प्री ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप नहीं किया। उसने कहा अरे क्या होगा, इन्वायरमेंटल लॉस इज अ वेरी सिंपल लॉस, कंपनी लॉ थोड़ी ना है, इन्वायरमेंटल लॉ है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बंद करा देंगे, ताला डलवा देंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। किसी भी कानून को, किसी भी कंप्लायंसेस को हम हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए ध्यान रखना, सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से पढ़नी है। जब आप कल को कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, कल को जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सारे लॉस की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने कहा चलती चलाती ऑर्गेनाइजेशन में ताला लग जाएगा, किसकी वजह से बताइए ना, किसकी वजह से? चलती चलाती ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी जाएगी, सिर्फ किस वजह से? ड्यू टू द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस। आर यू गॉट द पॉइंट? सो ये बहुत जरूरी पेपर है, इसे समझना बहुत जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी मजेदार स्टोरी आप सुनोगे, और जिस बच्चे ने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की एक क्लास देख ली ना, वो कहेगा वाह वाह मजा आ गया। क्या बोलेगा? वाह वाह मजा आ गया, क्योंकि वो स्टोरी इतनी मजेदार है, पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टोरी में कवर हो जाता है। क्या मैम सच्ची में हमारे सब्जेक्ट इतने इजी हैं? बिल्कुल इजी है। पहले देखते हैं हमें कैसे कैसे बटे में से बटा लाना है। बटे में से बटा मतलब, बटे में से बटा मैम आउट ऑफ आउट, ओके, आउट ऑफ आउट। सो देखिए पहला पोर्शन जो इन्होंने कहा, पहले भाग में, पहले अध्याय में, पहले पोर्शन में आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस को सेटअप किया जाता है। दूसरी चीज आप पढ़ोगे कि जब बिजनेस सेटअप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस कौन कौन से करने हैं। तीसरी चीज आप पढ़ोगे कि बिजनेस को उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। इट मीन्स उड़ा दो मतलब चलो 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 अब तुम निकलो यहां से, मतलब एक तरीके से बिजनेस क्या हो गया है, बंद करने जा रहे हैं। तीसरे भाग में आपको यही सब पढ़ना है, 25 नंबर का, बहुत आसान, बहुत सिंपल। गॉट द पॉइंट? नंबर 2 इज 25 मार्क्स, नंबर 1 इज 35, 40, 35 और 25, 40, 35 और 25, 40, 35 और 25, 40, 35, 25 मार्क्स का आपका रेशो रहेगा। बड़ी अच्छी बात है कि आपके यहाँ पे रेशो डिफाइन है, पुराने समय में तो रेशो डिफाइन भी नहीं थे। अगर पहले हम सिलेबस की बात करें तो पहले यही नहीं पता होता था कितने नंबर का कौन सा पोर्शन है, कहीं से कुछ भी आ जाता है। अब कम से कम ये तो पता है, इतना पक्का कर लिया 35 नंबर पक्के, इतना कर लिया 25 नंबर पक्के, इतना कर लिया 40 नंबर पक्के। लेकिन पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। देखो हमने कितनी स्ट्रगल करी, हाँ आपसे पहले वाले जो बच्चे हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, आपके लिए कितना आसान हो गया है ना। थैंक यू बोलो, थैंक यू किसे? थैंक यू भगवान को, थैंक यू बोलो। ICSI के दिमाग में भगवान नहीं डाला होगा। सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये पेपर क्या है। सो इसमें पेपर में बिजनेस सेटअप करना सिखाया जाएगा, बिजनेस के कंप्लायंसेस सिखाए जाएंगे, उसी के साथ बिजनेस को क्लोज करना भी सिखाया जाएगा। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? समझ आ गई बच्चों? चले आगे, चलिए वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। प्रथम अध्याय, पहला चैप्टर, आपका पहला दिन और पहली क्लास। कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करेंगे चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, हम स्टार्ट करेंगे चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से।
बड़ा मजेदार चैप्टर है, पहला चैप्टर आपके सब्जेक्ट का है ये, जिसका नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके मैम, ठीक है। अब देखिए मैं आपको चैप्टर में कुछ ये चीजें बताऊंगी कि आपको याद क्या करना है, क्योंकि देखिए हमें इंस्टीट्यूट का एग्जाम भी पास करना है और बड़े ही आराम से हम एग्जाम पास करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके सामने मैं खड़ी हूँ, है ना, फिर भी आपसे बड़ी हूँ, है ना। तो सुनिए ध्यान से, मैं आपके सामने स्टैंड कर रही हूँ, मेरे दो कान है, दो कान है, दो कान है, हाँ 2 कान है। ओके, सब कुछ आप ही के जैसा, इट मीन सब कुछ आपके 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, आपके पास दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है। जब मैं कंपनी सेक्रेटरी बन सकती हूँ और इतने सारे बच्चे इन 10 सालों में जब से मैं पढ़ा रही हूँ कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो व्हाई यू आर नॉट, आप भी कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, प्रोवाइडेड जरूरत है ज्वाला जगाने की, जरूरत है वो कीड़ा जगाने की। आपको अपने शरीर के अंदर एक कीड़ा होता है, उसको जगाना होगा, उसको एक्टिव करना होगा, एक्टिव करना होगा उसे, और वो आपको फिर हर टाइम बार बार अट्रैक्ट करेगा, पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है। तो जरूरत है उस कीड़े को क्या करने की, एक्टिव करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, एक्टिव करने की जरूरत है। वो कीड़ा आपको एक्टिव करना पड़ेगा, आपको कीड़ा एक्टिव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं हम, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों के कुछ डाउट आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम आप ये बता दीजिए आप कंपनी लॉ कब पढ़ाओगी। एक बच्चा कह रहा है मैम वो चैप्टर कंटिन्यू करोगे। अरे भैया करूंगी भैया, अभी मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाने दो, फिर दूसरा पढ़ाऊंगी, उसके बाद सब कंटिन्यू करूंगी। ओके, एक काम करते हैं, आधी ही प्रीति मैम कंपनी लॉ पढ़ा रही है, आधी प्रीति मैम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पढ़ा रही है। इज इट पॉसिबल? नो, नेवर एवर। अभी मैं आपके सामने स्टैंड कर रही हूँ, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगी प्रेरणा। ओके ठीक है बेटा, और किसी का कोई डाउट? अच्छा, काफी बच्चे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। हमने कहा ये बताओ भैया, इस चैप्टर के हम अंदर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के हमें अंदर क्या क्या पढ़ना है मैम, ये तो बता दो जरा। हमें इसमें पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप, हमें इसमें पढ़ना है पार्टनरशिप फॉर्म, हमें इसमें पढ़ना है HUF, हमें इसमें पढ़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमें इसमें पढ़ना है LLP, हमें इसमें पढ़ना है प्राइवेट कंपनी, हमें इसमें पढ़ना है पब्लिक कंपनी, और हमें इसमें पढ़ना है 1 पर्सन कंपनी। आर यू गॉट द पॉइंट? सो क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सारे कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट मैंने बताए, ये की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। उसी के साथ साथ मैम जी ये बता दो याद क्या करना है। याद करने की अगर हम बात करें तो आपको जो याद करने कुछ फैक्टर्स वाले, क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखे जाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंसिडर किए जाते हैं जब भी कभी कोई बिजनेस चलता है, व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो, और दूसरी उसी के साथ कुछ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, रेगुलेशंस की बात करें, तो 3 लोग सामने पिक्चर में आए। 3 लोग कौन कौन? एक आया मैंने कहा कौन कौन कौन? ये कंपनी एक्ट 2013, ओके। दूसरा LLP एक्ट 2008, तीसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इट मींस 3 लोग सामने पिक्चर नजर आ रहे हैं, 3 लोग हमें नजर आ रहे हैं। कौन कौन सा एक्ट है जरा बता दीजिए बच्चों, जरा जोर से बताना कौन कौन सा एक्ट है। 1 इज द कंपनी एक्ट 2013, नंबर 2 LLP एक्ट 2008, एंड नंबर 3 इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन 3 एक्ट के प्रोविजंस इस चैप्टर में कवर होंगे। इट मींस जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसके अंदर बीच बीच में से प्रोविजंस कवर होंगे। उसी के साथ साथ हमें जो अंडरस्टैंडिंग करनी है, मतलब याद करना है, वो कुछ 2 पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, और सब्जेक्ट के इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक कवर है। ओके बच्चों, चलिए अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट से पहले आपको तैयार रहना है। तैयार हो स्टोरी सुनने के लिए, और जैसे ही वो स्टोरी खत्म होगी, जैसे ही वो स्टोरी खत्म होगी वैसे ही आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैम सच्ची, भगवान की कसम सच्ची कह रही हूँ, बिल्कुल पक्का पक्का खत्म हो जाएगा। ओके मैम, तो मैम स्टोरी स्टार्ट करें। रेडी स्टेडी एंड गो। ओके, आपको बस बीच में करना है वाह 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 वाह, ठीक है? तैयार हो ना वाह वाह करने के लिए? चुप नहीं रहना है, आपको क्या करना है, वाह 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 वाह, ठीक है? चलिए जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टोरी करते हैं शुरू। ऑनलाइन वाले बच्चे रेडी हैं? ऑनलाइन दिल्ली मुंबई आगरा, हाँ जी बच्चों रेडी हो आप? एक बच्चा बोल रहा है मैम मैं झारखंड से हूँ, आप मुझे मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? ओके, झारखंड वीर, झारखंड भी, नाराज नहीं होने का झारखंड। अच्छा, गाजियाबाद वीर, अरे नाराज नहीं होने का गाजियाबाद, ठीक है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरा देश कवर कर लिया, बस सारा देश कवर कर लिया मैंने, सब सब सब। चलिए
चलिए नाराज नहीं होना। चलिए तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी स्टोरी सुनने के लिए तैयार बैठ गए हो? मैम स्टोरी सुनने का हमें बड़ा शौक है। ठीक है बच्चों, अच्छा कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं क्लास ले रही थी, ठीक है। एक बच्चा, उसको लगी बड़ी तेज भूख लगी। बच्चा क्या, बच्ची थी। बच्चा क्या, बच्ची थी। एक्चुअली है क्या कि CS प्रीति सिंह क्लासेस के नीचे बाहर जाओगे आप तो एक गोलगप्पे वाला है और उसका नाम है कॉमर्स गोलगप्पा। क्या नाम है इसका, क्या नाम है रे? कॉमर्स गोलगप्पा। अब पता नहीं किसने कैसे एक मिथ फैला दिया कि जो उस गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे खा लेता है वो CS बन जाता है। अब हमारी क्लास के जो बच्चियां हैं, बच्चे तो आप जानते हो ना, गोलगप्पे की दुकान देखते ही एकदम वहीं रुक जाती हैं, ब्रेक। ओके, अब एक बच्ची है, बच्ची ने क्या किया कि मेरे को ना गोलगप्पे खाने जाना है, गोलगप्पे खाने जाना है। नीचे पहुंची, नीचे जैसे गोलगप्पे खाने के लिए बच्ची पहुंची तो वो गोलगप्पे वाले भैया, आप जानते हो ना किस तरीके से गोलगप्पे खुलाते हैं। एक अपना टोकरा लेके आते हैं, उसमें बड़े सारे गोलगप्पे रहते हैं, साथ में एक 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 और सामान लेके, क्या बोलते हैं उसे, हाँ आलू वगैरह, प्याज वगैरह, और उसी के साथ साथ पानी लेके आते हैं। एक उसमें एक बकेट में पानी लेके आते हैं, ठीक है। पानी मतलब गोलगप्पों का पानी। ओके, अब क्या हुआ कि लड़की जाके खड़ी हो गई, भैया गोलगप्पे दे दो। ओके, भैया ने कहा ठीक है, 10 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करिए। अब जैसे ही भैया के सामने बच्ची खड़ी है, उस समय क्या हुआ कि एक गोलगप्पा खाया, 2 खाया, जैसे तीसरा गोलगप्पा बच्ची ने खाया उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली क्योंकि एंजॉय कर रही थी वो गोलगप्पे को। पीछे से पुलिस वाले आ गए, MCD वाले आ गए। अब भैया ने देखा, गोलगप्पे वाले ने, कॉमर्स गोलगप्पे वाले ने क्या देखा कि पीछे से तो भैया MCD वाले आ गए। अब आप बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, भाग लिया जाए? इट मीन सिंपल सी बात है, भाग लिया जाएगा। अब वो भैया तो अपनी टोकरी रखी सिर पे, कॉमर्स गोलगप्पे वाले भैया ने, और वो दौड़ पड़े। अब पीछे से वो बच्ची भाग रही है, वो कह रही है मेरा एक तो बचा है, मेरा एक तो बचा है। वो उसके पीछे भाग रही है, उसकी टोकरी पे लटक गई है, मेरा एक गोलगप्पा दे के जाना। अब भैया भागे जा रहे हैं, भैया भागे जा रहे हैं, आगे जाके कहीं सांस लिया, बच्ची भी इतनी पक्की निकली, गोलगप्पा खा के ही गई। बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया, भैया तुम गोलगप्पे बहुत बढ़िया बनाते हो। हाँ बनाता हूँ। तो फिर तुम भागते क्यों? वो भागता क्यों है? उसका बिजनेस तो है अच्छा, अच्छे खासे गोलगप्पे की दुकान चलती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके सामने? आप बताइए क्या प्रॉब्लम है उसके सामने? उसके सामने भैया प्रॉब्लम ये है कि MCD वाले आते हैं और वो दौड़ लगा लेते हैं। ये और नो। तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, क्या किया जाए? बच्ची ने दिमाग लगाया, दिमाग लगाया, बच्ची आई मेरे पास, बच्ची आई मेरे पास। उसने बोला मैम आपसे एक फेवर चाहिए। मैंने कहा बताइए। मैम आपसे एक एडवाइस चाहिए। मैंने कहा मैं एडवाइस के पैसे लेती हूँ लेकिन आप अपने स्टूडेंट हो, चलो फ्री दे दूंगी। मैम एक्चुअली हमारे एक फेवरेट भैया हैं। मैंने कहा अच्छा क्या नाम है? उन्होंने कॉमर्स गोलगप्पे वाले भैया। मैंने ओ माय गॉड, ओके। सो मैम वो पता है क्या होता है कि वो मैम गोलगप्पे बहुत अच्छे देते हैं, और मैम मैंने तो इतना गजब हिसाब बनाया, मैं अपनी पूरी क्लास को लेके नीचे जाती हूँ, बर्थडे पार्टी भी उसी के पास करती हूँ। बट मैम मुझे ना एक दुख होता है, पता है क्या? मुझे हमेशा ना चौथे गोलगप्पे के लिए उनके पीछे लटकना पड़ता है क्योंकि वो भाग जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इट मीन्स बिजनेस अच्छा है, गोलगप्पे बढ़िया बनाते हैं, गोलगप्पे बिकते भी बढ़िया हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है सामने? जरा बताइए ना बच्चों, क्या दिक्कत आ रही है सामने? अरे दिक्कत बहुत साफ है रे, उनका बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है। सो बिजनेस को क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए, बिजनेस को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, यस और नो? सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस? इट मीन्स अभी तक जो भैया थे वो अकेले थे, कंट्रोल उनका खुद का था, वो अकेले ओनर थे, पूरा पॉकेट में पैसा डायरेक्ट उनकी आ रहा था। अगर वो सही है तो बिजनेस चल रहा है, और नहीं है तो नहीं चल रहा है। सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस? आवाज आनी चाहिए जोरों शोरों से। इसको क्या नाम दिया जाएगा रे? ओ माय गॉड, सारे बच्चे सही सही रिप्लाई कर रहे हैं। इसका जो अभी तक वो काम कर रहे थे भाई और बहनों, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या था? क्या नाम था? सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, इट मींस भैया बड़ा बढ़िया दुकान चला रहे हैं, कॉमर्स गोलगप्पे वाले, लेकिन किस फॉर्म में चला रहे हैं? किस फॉर्म में चला रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, आप सभी बच्चे जानते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि तुरंत के तुरंत पैसा, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, और इनडायरेक्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बड़ी सारी डिसएडवांटेजेस है। चलिए, मैंने कहा अपने भैया को नीचे से बुला के लाओ जरा। वो बच्ची इतनी, मतलब उसको इतने पसंद है गोलगप्पे, वो उनको बुला के लेके आई। मैंने कहा हाँ बताइए भैया कि मैम बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही आती है, आप जानती हो MCD वाले दौड़ पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछा भैया आपकी शादी हो गई है? बोल रहे नहीं मैम, कौन करेगा मेरी शादी मैम।
ओके, मैं कहा अकेले हो? हाँ मैम बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, कोई यारी दोस्ती है आपकी? मैम यारी दोस्ती, मैम यारी दोस्ती मैम, हाँ 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 मेरा एक दोस्त है। मैं कहा ठीक है, बस हो गया काम, बस हो गया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। मैं कहा ठीक है, दोस्त का नाम क्या है? उसने कहा दोस्त का नाम मैम, दोस्त का नाम मैम नाना पाटेकर। मैंने कहा ओ माय गॉड वाओ ब्यूटीफुल नेम। ठीक है, तो नाना नाम है, क्या नाम है? नाना नाम है, उनके दोस्त का नाम नाना है, नाना। ओके, सो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए, नाना के पास पैसा वैसा है? तुम्हारे पास पैसा वैसा? मैम पैसा होता तो फिर मैम हम ऐसे ही थोड़ी ना रहते। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो नाना के पास पैसा, नाना कौन है वैसे? नाना कॉमर्स गोलगप्पे वाले का दोस्त है नाना, नाना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है तुम दोनों आना कल। वो दोनों ऑफिस में आए, मैंने दोनों को बिठाया, मैंने कहा नाना ये बताइए तुम्हें कुछ बनाना बनाना भी आता है? कि नहीं मैम मुझे कुछ नहीं आता। पैसा वैसा कमाना है? हाँ हाँ मैम बिल्कुल पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो जितना आ जाए। मैम तुम्हारा खर्चा वर्चा क्या है? कि मैम बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा मैं डेली बेसिस में सुल्फा गांजा विस्की वाइन हीरोइन कोकीन लेता हूँ, बस उसके लिए पैसे हैं। मैं ओके नो इशू नो इशू। ठीक है, तो अब उसको बस अपना पैसा उतना चाहिए जितने में वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर सके। मैंने कॉमर्स गोलगप्पे वाले से कहा अरे इतना पैसा तो इसको निकाल के दे ही देंगे ना? हाँ हाँ दे देंगे मैम। तेरे को गोलगप्पे बनाने आता? अरे मैम रोज बना के लाता हूँ, सारी रात बनाता हूँ मैं। ठीक है बस हो गया काम, काम फिट हो गया। हमने कहा ठीक है तुम थोड़ा पैसा लगाइए और तुम्हारा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होगा, दोनों भाई मिलके क्या करिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए। इट मीन्स दे आर डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। यस और नो? अब पार्टनरशिप में उन्होंने पैसे देके दुकान किराए पे ली और अपना सामान रखा, और अब लड़की को लटकने की जरूरत है नहीं, वो 4 पूरे खा के आती है, एक्स्ट्रा पानी भी पी के आती है। इट मीन्स ठीक है काम सेट हो गया। इट मीन्स फर्स्ट स्टेज पे भी बिजनेस किस चीज का था भाई और बहनों? फर्स्ट स्टेज पे भी बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का था, और बिजनेस किसका था? गोलगप्पों का था। सेकेंड स्टेज पे भी बिजनेस किसका है भाई और बहनों? गोलगप्पों का, लेकिन फॉर्म चेंज हो गई ना, पार्टनरशिप। आप सभी बच्चे जानते हो पार्टनरशिप का एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। क्या जरा मैं बताती हूँ। चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। वाह वाह बोलो। चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। हाँ, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। बोलो वाह 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 वाह। ओके, इट मीन्स सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है पार्टनरशिप में कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। वाह 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 वाह। ओके, इट मीन्स अब कहानी सुनिए आगे क्या हुआ। अब जो नॉर्थ कैंपस के बच्चे, जो बच्चे आईएएस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी ये मिथ पता चला कि लक्ष्मी नगर में कॉमर्स गोलगप्पे वाले भैया हैं और उनके गोलगप्पे जो खा लेता है वो कुछ भी बन जाता है, वो कुछ भी बन जाता है। अब उधर से भी लाइन इधर आने लगी। मेट्रो से बच्चे चल के आते हैं, 30 रुपए खर्च करते हैं, फिर मेट्रो से उतरते हैं, फिर गोलगप्पे खाते हैं और वापस जाते हैं। अब वो भैया मेरे पास आया, उसने कहा मैम एक एडवाइस और चाहिए। मैंने पूछा और काम वाम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बट मैम आपसे एक एडवाइस और चाहिए, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ बिजनेस फैसिलिटेटर। यस मैम, यस मैम। ओके, सो अब क्या हुआ, कहानी ये हुई कि वो भैया फिर से आए, भैया ने फिर से मुझसे एडवाइस मांगी। मैंने कहा वैसे तो मैं पैसे लेती हूँ पर चलो कोई बात नहीं। अब मैंने उनसे कहा ये बताइए आपकी इच्छा क्या है? कि मैम इच्छा ये है कि मैम नॉर्थ वाले जो बच्चे हैं वो इधर मूव कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है, तो क्या दिक्कत क्या है रे? तुम आगे बिजनेस को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, बिजनेस को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। अब जो दूसरा दोस्त था जिसका नाम क्या था, नाना, अब नाना भी साथ में आए। नाना ने कहा मैम देखिए मैं अब ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे बस उतना ही पैसा चाहिए। मैंने कहा देखो बिना रिस्क के तो रिवार्ड है ही नहीं, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट है। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरे को रिस्क नहीं लेने का? कि नहीं मैम मेरा काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सब चीजें लेता हूँ, शाम तक फिट हो जाता हूँ। ओके, तो तू रिस्क नहीं लेने का? नहीं लेने का मैम। मैंने कहा फिर क्या किया जाए? अब मैंने किससे पूछा? कॉमर्स गोलगप्पे वाले से। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड द बिजनेस बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर रिस्क, एंड इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। यस और नो? द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके मैम, सो व्हाट इज द ऑप्शन? मैंने कहा एक बात बता कॉमर्स गोलगप्पे वाले, तेरे को बिजनेस आगे करना है? हाँ करना है। कॉन्फिडेंस है? हाँ है। तो चल छड़ इसे। किसे छड़? कि छड़ तू इसे। किसे छड़? नाना को छड़। ओके, सो नाना से बोला ए नाना तू जा रहे, अब तेरे से काम हो गया, अब तू काम करने का नहीं है। तो ठीक है, नाना ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरा शेयर मेरे को दो और मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है शेयर ले और जा। मैंने उससे बोला कॉमर्स गोलगप्पे वाले तू डर मत, और डर के आगे क्या है? बोलो वाह 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 वाह। डर के आगे क्या है? जीत है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है डर के आगे जीत है तो तू एक काम कर, तू जो तेरा जो बिजनेस है ना, तू रिस्क लेने के लिए रेडी हो? मैम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता मैम,
ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कहा नहीं ले सकता कि नहीं ले सकता, मैं तेरे लिए जुगाड़ निकालती, तू टेंशन ना ले। अच्छा अकेले ही है तू? हाँ मैम अभी तो मेरी शादी वादी भी नहीं हुई है। ओके हो जाएगी, टेंशन मत ले, अब की बार तेरी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो मैम फिर क्या करने का, क्या करने का? कुछ नहीं करने का। एक्चुअली प्रॉब्लम थी 2013 से पहले तक की हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आफ्टर 2013 देयर इज अ न्यू कांसेप्ट इंट्रोड्यूस इन द न्यू कंपनी एक्ट 2013 एंड द कांसेप्ट नेम इज वन पर्सन कंपनी। क्या बोला रे मैंने? वन पर्सन कंपनी। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। इंसान के मन में सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, आइडिया अपने आप आ जाते हैं। कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए, आइडिया अपने आप मिलते हैं। अपने आप जो कुदरत होती है वो आपको नए रास्ते, नई राह दिखाती है। ओके सो अब हमें समझ में आ गया कि कॉमर्स गोलगप्पे वाली का बिजनेस जो है पार्टनरशिप से हमें किस में लेके जाना है, किस में लेके जाना है? वन पर्सन कंपनी। ओके व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी? दैट इज मेन वे, बेस्ट वे टू डू द बिजनेस in the form of company, and the reason is very clear. The main advantage of doing business in the form of company is limited, आवाज नहीं आई रहा है? लिमिटेड, अब बोलो वाह 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 वाह। ओके इट मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी की अगर हम बात करें, अब उसको टेंशन नहीं लेने के। किस चीज की? कि चले तो चांद तक और ना चले तो, अगर प्रॉफिट हुआ तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, और लॉस हुआ तो हमारे घर के सामान भी चले जाएंगे। अब उसको टेंशन नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का? क्योंकि उसने क्या बना ली है? कंपनी। एंड कंपनी की क्या फीचर होती है? सेपरेट लीगल है एंटिटी। यस और नो? आवाज नहीं आई रहे? यस और नो? आंसर इज यस। ओके सो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है जी, हमें ये बात समझ में आ गई कि अब हम वन पर्सन कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। बट आगे पता क्या हुआ कि उसके पास अब दिल्ली के साउथ दिल्ली के बच्चे, उसी के साथ गाजियाबाद के बच्चे, नोएडा के बच्चे, गुड़गांव के बच्चे, फरीदाबाद के बच्चे इधर आने लगे हैं। इवन मथुरा से लोग राधे राधे करते सीधा गोलगप्पे वाली की दुकान पे आके गोलगप्पे खा के मन की तृप्ति होती है। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नाउ अब आप सजेस्ट करिए क्या किया जाए। नोट कैंपस में ब्रांच खोल दी, वन पर्सन कंपनी बना ली, अब वहां पे भी बढ़िया ब्रांच चल रही है। अब क्या किया जाए रे? अब यहाँ पे बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं मैम डर के आगे आप नहीं तो कहा क्या है, जीत है। मैम ब्रांच डाल दो। कहाँ पे? मैंने कहा कहाँ, किधर रे डाले? कि मैम पूरी दिल्ली में ब्रांच डालिए। मैंने कहा भैया रोकड़ा नहीं है रे, अरे पैसा नहीं है, कहाँ से ब्रांच डलेगी? पैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आई। पैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिन पैसे ये कुछ नहीं होगा रे, पैसा चाहिए नहीं चाहिए? वो छुट्टू सा बिजनेस है ओपीसी का, उसको कोई पैसा नहीं देने का। बोलेगा तेरा इतनी सी कैपिटल है, तेरे को कितना पैसा मिलेगा? तो इट मीन्स अब उसके सामने एक दिक्कत आ रही है। किस चीज की? किस चीज की दिक्कत आ रही है? पैसे की दिक्कत आ रही है। क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? क्या उसको यहीं पर अपने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए? क्या यहीं पर रोक देना चाहिए? क्या एक्सपेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताइए ना, क्या एक्सपेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपसे ज्यादा बिजनेस की नॉलेज किसको हो सकती है? आपसे ज्यादा बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स किसको पता हो सकते हैं? इट मीन्स उसको बिजनेस करना चाहिए, उसको बिजनेस करना चाहिए। सो कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? सिंपल सी बात है, उसको लोन लेना चाहिए। बट लोन उसको कोई देगा नहीं, बोलेगा तेरी इतनी सी कैपिटल है, उसको लेके तू घूम रहा है, तेरे को लोन कौन देगा रे? ओके लोन उसे मिलेगा। वो फिर दोबारा से आया, दौड़ा 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 धूम दबा के दौड़ा, किधर आएगा रे? CS प्रीति सिंह क्लास से एडवाइस लेने। मैं ठीक है अब देख सुन, तू मेरी बात सुन, ऐसा है अब तेरा देख काम सही चल रहा है, हाँ चल रहा है, पैसे वैसे आ रहे हैं, तो तू शादी कर ले अब। अरे मैम कर ली मैंने। हो कि तो गंदा है, मिठाई भी नहीं खिलाई, जब कॉन्सेप्ट पूछना तो मेरे पास आए, तू बड़ा गंदा है। अब शादी हो गई तो इट मीन्स 1 से 2 हो गए, ये सो नो। सो अब तुम्हें क्या करना है? दैट वन पर्सन कंपनी इज कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब उसकी कंपनी किस में कन्वर्ट की जाएगी? प्राइवेट में। Because you know very well in case of private company at least 2 directors are required, 2 members are required. In case of OPC only 1 director and 1 member is required. That is more than sufficient. कॉमर्स गोलगप्पे वाला खुद ही डायरेक्टर बना, खुद ही मेंबर बना। अब उसको अपने बिजनेस का कंट्रोल क्या करना पड़ेगा? अब अपना कंट्रोल उसको लूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका 100% कंट्रोल नहीं रहेगा। अब क्योंकि उसको प्राइवेट कंपनी बनानी है, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, है ना। तो कुछ कंडीशन है 268 की प्राइवेट कंपनी की। उन्होंने कहा मिनिमम मेंबर्स आपको रखने पड़ेंगे सेक्शन 3 के हिसाब से। ओके मिनिमम डायरेक्टर आपको रखने पड़ेंगे सेक्शन 149 के हिसाब से। अच्छा मैम, तो फिर मैम मेरी शादी हो गई है, ठीक है, मैं अपनी वाइफ को ही क्या कर, वो वैसे भी मेरी क्या है, जीवन की क्या है, साथी है, जीवन साथी है, मैं उसको बिजनेस साथी बना लेता हूँ।
हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उसको सारी बातें नहीं बताने का, चुपचाप साइन करवाने का, नहीं तो तेरे को धमकी देगी, बोलेगी गिफ्ट लेके आ तब साइन करूंगी, गिफ्ट लेके आ तब साइन करूंगी, सारी बातें नहीं बताने का। ओके, बट मैम वो तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रही है। ओहो, कहाँ पढ़ती है? प्रीति सिंह क्लासेस में, तो उसको सब कुछ पता होगा, तो गिफ्ट लेगी। ठीक है, तो इट मीन्स अब उसकी शादी हो गई, अब वो और उसकी वाइफ है, दोनों क्या है? डायरेक्टर, दोनों क्या है? मेंबर। उसने क्या किस में कन्वर्ट कर लिया बिजनेस? प्राइवेट कंपनी। ओके, गॉट द पॉइंट। सो अब प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में चारों दिशाओं में, मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में ब्रांच बहुत बढ़िया चल रही है। बट अब पता क्या चल रहा है, अब उनके मन में एक बात आ रही है। मन में क्या बात आ रही है कि मैम मेरे पास आया एक दिन, फिर कहने लगा मैम बिजनेस आपकी दुआ से, भगवान की दुआ से। मैंने कहा मेरी दुआ से नहीं, भगवान की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तूने इतना पैसा कमा लिया है तो तू कुछ समाज के लिए भी सोच ना। क्या बोला मैंने? किसके लिए सोच? किसके लिए सोच रहे? समाज के लिए। कुछ समाज सेवा भी करना सीखना। तू इतना सारा पैसा कमा रहा है, इसमें से कुछ पैसा ऐसा भी कर जो समाज के काम आए। कि मैम समाज सेवा कैसे? अरे तू प्रमोट कर सकता है किसको? आर्ट को, साइंस को, कॉमर्स को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, एनवायरमेंट को। क्या बोला रे मैंने? तू प्रमोट कर सकता है क्या? तू प्रमोट कर सकता है क्या? जल्दी जल्दी बताइए। आर्ट को, साइंस को, कॉमर्स को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को, ये सुर नो। अरे मैम क्या आइडिया है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो मैम आप ऐसा क्यों बोलने का? मैंने कहा देख रे, अगर तू इस तरीके के काम करेगा ना तो तुझे सीधा स्वर्ग मिलेगा। मैंने कहा, बोलता है मैम। मैंने कहा हाँ सच्ची, तेरे को क्या मिलेगा? सीधा तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। सीधा क्या मिलेगा? ओके, सीधा स्वर्ग मिलेगा मैम। हाँ सच्ची में। तो इट मींस अब उसको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अलग से एक सेक्शन 8 कंपनी। कौन सी कंपनी है मैम? ये कौन सी कंपनी होती है? ये होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंपनी होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम मैम सेक्शन 8 क्यों रखा गया? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। आर यू गॉट द पॉइंट? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। अच्छा क्या होता है उस कंपनी के अंदर? क्या प्रॉफिट कमाया जाता है? अरे कॉमर्स गोलगप्पे वाले ने बड़ा मोटा पैसा कमा लिया, अब उसका मन है कि मुझे क्या करना है, क्या करना है? दान करना है। सो वो एक कंपनी किस फॉर्म में बना देगा? सेक्शन 8, जिसको ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल वर्क होगा, सोशल एक्टिविटी। अगर कोई पैसा आएगा भी तो उधर ही लगाएगा। यस और नो? गॉट द पॉइंट? अच्छा अब बोल रहे हैं मैम वो भी कर लिया मैम, अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अपना नाम फैला, हिंदुस्तान पे राज कर, गोलगप्पे गली गली कोना कोना शहर शहर तक पहुंचा। अच्छा, और इंटरनेशनल सुविधा कर। वहां पे भी तो कितने सारे इंडियंस रहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। जब तक ऐसे ना करे, फॉरेनर्स को भी खिला गोलगप्पे, क्या दिक्कत क्या है तेरे को? बोला मैम इतने बड़े लेवल पे काम करूं। हाँ हाँ कर, डर के आगे क्या है? बोला वाह 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 वाह, बढ़िया नहीं बोलते आप? वाह 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 वाह। ओके, सो इट मींस अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस करने जा रहे हैं। ब्रांच एक नहीं, दो नहीं, अब कम से कम 200 ब्रांच खोलने जा रहे हैं। क्या किया जाए ऐसी इस लेवल पे बिजनेस करने के लिए? क्या हम किसी बैंक के पास जाएंगे? क्या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे? क्या उस बंदे के पास पर्सनल सेविंग इतनी होगी? बताइए फंड कहां से लाएं? क्योंकि बिना पैसे के आप जानते हो एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। और अब तो इंडिया लेवल पे एक्सपेंशन करना है, इंटरनेशनल लेवल पे। कॉमर्स गोलगप्पा इन लंदन, कॉमर्स गोलगप्पा इन इंग्लैंड, कॉमर्स गोलगप्पा इन अहमदाबाद, इन गुजरात, इन लाइक अदर सिटीज। ओके, सो अब आप बताइए क्या किया जाए? समझ नहीं आ रहा। पैसा कहां से इकट्ठा करें? जल्दी बताइए, कहां से इकट्ठा करें? पैसा कहां से इकट्ठा करें? दिमाग की बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, पैसा कहां से लाएं इतना सारा? बच्चों ने बोला मैम ऑनर्स फंड कलेक्ट करिए। और इतना टफ वर्ड आपने बोल दिया। ऑनर्स फंड बोले तो, ऑनर्स फंड बोले तो, ऑनर्स फंड बोले तो पब्लिक के पैसे पे बिजनेस करना पड़ेगा। यस और नो? किसके पैसे पे? पब्लिक के पैसे पे बिजनेस करना पड़ेगा और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। यस यस यस। और पब्लिक से जब पैसा इकट्ठा करेंगे ना तो उन्हीं के पैसे से बिजनेस करेंगे और फिर रिटर्न में उनको रिटर्न देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यस और नो? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑनर्स फंड और बोरोड फंड, जनता का पैसा लेना पड़ेगा, जनता का पैसा। आप सभी बच्चे जानते हो, भाई और बहनों, मित्रों और दोस्तों और सखियों, सभी सुनो ध्यान से। सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, एक प्रोहिबिशन लगा रखी है। उसने कहा कि प्रोहिबिशन ऑन
प्रोहिबिशन ऑन इशूइंग एंड सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज टू पब्लिक। इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। प्राइवेट कंपनी चाह कर भी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती किसी भी फॉर्म में। तो अब क्या किया जाए, प्राइवेट कंपनी से कन्वर्ट कर लिया जाए, यस और नो, बताइए जल्दी से, क्या प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर लिया जाए किसमें? ओके, सो प्राइवेट कंपनीज कन्वर्ट इनटू अ public company. Are you got the point? Got the point? Then convert into a public company, and then in the form of public company you can easily raise fund from the public. क्योंकि पब्लिक कंपनी में किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, किसी से भी आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो कॉमर्स गोलगप्पा प्राइवेट लिमिटेड बनी, कॉमर्स गोलगप्पा ओपीसी बनी, कॉमर्स गोलगप्पा लिमिटेड बनी, और आज के डेट में कॉमर्स गोलगप्पा सोल प्रोप्राइटर से चली थी और कहां पहुंच गई है। अब आप देखिए कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज पे भी बिजनेस किस चीज का था? कम ऑन रिप्लाई। फर्स्ट स्टेज पे गोलगप्पा, सेकंड स्टेज पे भी बिजनेस किसका था? गोलगप्पा। लेकिन फॉर्म क्या थी? पार्टनरशिप। पहली स्टेज पे फॉर्म क्या थी? थर्ड स्टेज पे फॉर्म क्या थी? ओपीसी। फोर्थ स्टेज पे फॉर्म क्या थी? प्राइवेट कंपनी। साथ में हमने काम किया, सेक्शन 8 कंपनी बना लिया, उसी के साथ साथ फिर हमने बात करी पब्लिक कंपनी। These are the methods of doing business. बिजनेस किसी भी चीज का कुछ भी हो सकता है, आपको बस सोचना है कि मुझे किस फॉर्म में बिजनेस करना है। एंटायर चैप्टर चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसी पे डिपेंड है, इसी स्टोरी पे डिपेंड है। सारी बातें वही बताई गई हैं जो आपने स्टोरी में पढ़ी। आई थिंक सो की कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं। ये देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, पार्टनरशिप फर्म की जरूरत क्यों पड़ी बहुत अच्छे से जान चुके हो, एचयूएफ आप बचपन में पढ़ के आए हो, ये होता है पारिवारिक एक फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, उसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड देन प्राइवेट कंपनी एंड देन पब्लिक कंपनी। अरे बेटा मैंने एलएलपी बताया नहीं अभी, एलएलपी आगे पढ़ने का रे। एलएलपी एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन, एक हाइब्रिड है, किसका? पार्टनरशिप और कंपनी का। आगे पढ़ने का सारी चीजें इधर ही बता देंगे, तो आगे क्या पढ़ोगे रे? चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे चलते हैं। अब